फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं ज्योति फ्रॉम जोआ स्टाइलिंग एंड फैशन आज फिर लेकर आ गई हूँ एक और नई वेट लॉस वीडियो। और क्या आप अपनी इस बढ़ती हुई तोंद से परेशान हैं या फिर ये जो बेली फैट के नाम से जानी जाती है इस बीमारी से परेशान हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू लूज बेली फैट एट होम। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल ऐसे साइंटिफिक प्रूवन तरीके बताऊंगी जिन्हें आप फॉलो करके बहुत ही आसानी से कुछ ही समय में अपनी इस तोंद से छुटकारा पा सकते हो, अपने बेली फैट को कम कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये जो बेली फैट है ना, ये ना सिर्फ हमारे लुक्स को, हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है, साथ ही साथ बहुत सारी सीरियस हेल्थ इश्यूज का भी कारण बनता है, जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड मैनी मोर। तो आप मेरे बताए हुए इन तरीकों को फॉलो करके अपनी वेस्ट लाइन को तो घटा ही सकते हैं, साथ ही साथ फ्यूचर में होने वाली बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों के खतरे से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे इजी पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ऐड डाइटरी फाइबर्स टू योर डाइट। यानी कि अपनी रोजमर्रा की जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो आपकी डेली की डाइट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूबल फाइबर्स को ऐड कीजिए। सोल्यूबल फाइबर एक तरीके के डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो अगर पानी में उनको डिप कर दिया जाए तो वो जेल कंसिस्टेंसी बना लेते हैं, इस टाइप के होते हैं। और जब वो हम उन्हें खाते हैं, हमारे पेट में जाते हैं, तो हमारे पेट में जाकर वो हमारे पेट में एक्स्ट्रा फैट्स, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा शुगर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी में जो शुगर की, फैट्स की एब्जॉर्प्शन होती है ना, उसे ब्लॉक कर देते हैं। इससे ओवरऑल हमारी कैलोरी इनटेक घट जाती है, जिससे हमारा बेली फैट घटना शुरू होता है, हमें इंच लॉस होता है। और ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं बहुत ईजी है इनका इनटेक करना। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, जो हम खाते हैं, उनमें ये ईजिली अवेलेबल होते हैं, जैसे भिंडी में, दालों में, राजमा में, ईसरगोल की भूसी में और बहुत सारी चीज़ों में ये अवेलेबल होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइटरी फाइबर्स आप अपने खाने में ऐड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस ट्रांस फैट। अब आप कहेंगे ये ट्रांस फैट क्या होता है? तो ट्रांस फैट एक केमिकली प्रोसेस्ड फैट होता है जिसे वेजिटेबल ऑयल से एक प्रोसीजर के थ्रू, केमिकल प्रोसीजर के थ्रू बनाया जाता है। और जब ये ट्रांस फैट हम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाकर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जाकर इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है, हमारा वजन बढ़ने लग जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी में बढ़ जाता है इसके कारण। और एक बात, ये हमारी इस बढ़ती हुई तोंद में बहुत बड़ी साझेदारी निभाता है, क्योंकि जब इस ट्रांस फैट की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो ये हमारी वेस्ट लाइन के आसपास डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बेली फैट घट जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे ट्रांस फैट का तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से खाने में होता है? तो मैं आपको बताती हूँ, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज, बिस्किट्स, इन सभी में ट्रांस फैट होता है। और साथ ही साथ जितने भी आप ये पैक्ड स्नैक्स खाते हैं, उन सभी में से ज़्यादातर स्नैक्स में भी ट्रांस फैट पाया जाता है। तो अगर आप इसे कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत इजीली बेली फैट भी कंट्रोल हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अब मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए आज से ही कौन ट्रांस फैट को कंट्रोल करने वाला है और अपना बेली फैट कम करके दिखाने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हर्ब्स एंड होम रेमेडीज। तो देखिए, हमें नेचर ने ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिन्हें यूज़ करके बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, जैसे आयुर्वेदास में बताया भी गया है। लेकिन हम लोग ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर हम लोगों को बहुत सी बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता है इन चीज़ों का। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम कॉफ़ी पीते हैं, यहाँ बात हो रही है ब्लैक कॉफ़ी की, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। साथ ही साथ जैसे ग्रीन टी है, वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, आपके बेली फैट को घटाने में मदद करती है। चाहे वो आप मार्केट से लेकर आएँ या फिर आप घर में नॉर्मली भी बना सकते हैं होम रेमेडीज़ के थ्रू। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे त्रिफला हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आंवला बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, टमी फैट के लिए। उसके अलावा अगर हम बात कर लें मेथी, धनिया और अगर जिंजर, गार्लिक, जो फैट बर्निंग होते हैं, नेचुरली फैट बर्नर फूड्स होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को यूज़ कर लें जो चीज़ें हमारे घर में ईजिली हमारे पास अवेलेबल हैं। होम रेमेडीज़ बना लें और इन चीज़ों को यूज़ करके आप अपने बेली फैट को, ऑल ओवर बॉडी फैट को भी घटाने में मदद करती हैं ये चीज़ें, और ईजिली घर में कर भी
सकते हो। और अगर आपको ऐसी होम रेमेडीज़ की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वो भी लेकर आऊँगी। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में, नेचुरली फैट बर्निंग में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो आपको ऐसी होम रेमेडीज़, ऐसी हर्ब्स ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है अल्कोहल इनटेक। तो देखिए, आज के टाइम में अल्कोहल या फिर ड्रिंक करना एक इस तरीके का स्टेटस सिंबल बन गया है मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए कि हम लोग इसे लेना बहुत पसंद करते हैं। बट कोई नहीं, वो सबकी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अल्कोहल इनटेक यानी कि ड्रिंक करना भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे बेली फैट का। और अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो आपकी बेली का साइज धीरे धीरे बढ़ जाता है। और अगर आप इसे रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको अपने अल्कोहल इनटेक को कंट्रोल करना होगा या फिर इसे बिल्कुल बंद करना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स। हाँ, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है हमारी बेली फैट के पीछे। और बेली फैट के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता कि ये एक सिंपल बात है इसका ध्यान रखो और बेली फैट नहीं होगा। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और उनमें से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को, काफ़ी सारे कारणों को, टॉपिकों को आज मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ सो दैट कि आपकी हेल्प हो सके, आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो सके। तो जहाँ हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि क्या आपने अड़ोस पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी ऐसे बंदे को देखा है जो डिप्रेशन का शिकार है या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है? तो आपने देखा होगा कि वो अचानक से बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेता है, अचानक से बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना, तो ये ट्रिगर करता है एड्रेनल ग्लैंड को। और ये एड्रेनल ग्लैंड कर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कर्टिसोल हार्मोन है ना, ये मदद करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारा बेली फैट बढ़ाने में। जी हाँ, अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपका बेली फैट बहुत जल्दी बढ़ेगा। तो कोशिश कीजिए अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करने की, स्ट्रेस ना लेने की। और मैं तो कहूँगी आज से और अभी से स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए अगर आप अपनी इस बढ़ती हुई टोन को घटाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट इज इंगेज इन योर प्रेफर्ड एक्टिविटी। जैसे मैंने अभी बात की कि अगर आपको स्ट्रेस होता है, आप छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ले लेते हो, या आप वो इंसान हो जो हर बात पर स्ट्रेस लेता है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताना चाहती हूँ। क्योंकि अगर रीज़न बता रही हूँ तो सोल्यूशन भी मुझे ही बताना होगा। तो देखिए, अगर आपको कोई भी एक्टिविटी पसंद है, जैसे डांस करना, गाने सुनना, फैमिली के साथ बैठ के बातें करना, ड्राइंग करना, योगा, मेडिटेशन, ये सब वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप खुद को इन्वॉल्व करोगे तो आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपके ये स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल होंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपनी खुद की मदद करोगे, अपने बेली फैट को बढ़ने से रोक पाओगे। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है और इसे आपको ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए। और मुझे तो कमेंट करके जरूर बता देना कि कौन कौन इस तरीके को ट्राई करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है कट ऑफ रिफाइंड कार्ब्स। यस, आपको अपने डाइट से, अपने खाने से रिफाइंड कार्ब्स को घटाना होगा या उसको खत्म करना होगा। क्योंकि जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जाकर इंसुलिन लेवल्स को बढ़ा देते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा देते हैं, जिससे डायबिटीज़ का खतरा तो होता ही है, साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। और अगर आप रिफाइंड कार्ब्स को कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा मदद होती है एब्डोमिनल फैट को कम करने में। और एब्डोमिनल फैट भी आपके बेली फैट में ही काउंट होता है। तो ऑब्वियसली अगर रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेंगे तो आपकी वेस्ट लाइन कम हो जाएगी, घटने लग जाएगी। अब आप कहेंगे कि रिफाइंड कार्ब्स का पता चल गया, लेकिन इसको कम कैसे करें या इसको बंद कैसे करें? तो मैं आपको बताती हूँ कि रिफाइंड कार्ब्स बहुत सारी ऐसी चीज़ों में होता है, जैसे वाइट ब्रेड, वाइट राइस, शुगर, मिठाइयाँ, पैक्ड प्रोसेस्ड ड्रिंक्स, केक्स, पेस्ट्रीज़, कैंडीज़। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं उनमें आपको रिफाइंड कार्ब्स मिलते हैं। लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ कि आप कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट कीजिए। मैं बस कहना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है कि रिफाइंड कार्ब्स को आप नेचुरल कार्ब्स से रिप्लेस कर दीजिए अपनी डाइट में। जैसे नेचुरल कार्ब्स बहुत सारी चीज़ों में पाए जाता है, छोले, राजमा, दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ, बनाना या पंपकिन सीड्स। तो बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जिन्हें खाकर आप नेचुरल कार्ब्स ले सकते हैं। और नेचुरल कार्ब्स रिफाइंड कार्ब्स के मुकाबले काफ़ी अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो ऐसे सिंपल ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे घर में। बस आपको थोड़ा स्मार्टली सोचना होगा अपनी डाइट के, अपनी हेल्थ के बारे में, और फिर आप इजीली अपना वेस्ट लाइन को
कम कर सकते हैं, अपना बेली फैट भी घटा सकते हैं। एक बार दोबारा कहना चाहती हूँ, आज मैंने जितने भी पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं सभी पॉइंट्स साइंटिफिकली प्रूवन हैं, तो इनको अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अपनी वेस्ट लाइन घटा पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके बहुत काम की होगी। तो इस वीडियो के लिए लाइक तो बनता है, बिना लाइक करे प्लीज़ मत जाइएगा। और अब मैं कहना चाहती हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से शहर, कौन से गांव और कौन से देश से मुझे देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जाती है। उसके अलावा आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं। मिलती हूँ अगली बार एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।